हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. बोलो कलयुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्रीनिताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरचुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गोपालको श्रीजीव गोपालको। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से
समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित है और शरण लेने के योग्य है, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में सदैव लगे रहते हैं। बोलो श्री षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। हरे कृष्णा। तो आज के इस भक्ति रसामृत कक्षा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा से हमने 11वें अध्याय को आरंभ किया है भक्ति रसामृत सिंधु के, और जहाँ तक मुझे याद है कि हमने दास्य भाव कंप्लीट किया था। सही है ना? कैंकर्यम भी हमारा पूर्ण हुआ था। कैंकर्यम भाव भी हमारा पूर्ण हुआ था। तो पिछली बार दास्य भाव पर हम चर्चा किए थे। दास्यम कर्म अर्पणम तस्यम कैंकर्यम अपि सर्वथा, अर्थात दास्य भाव भी दो प्रकार का होता है, एक कर्मार्पणम और दूसरा कैंकर्यम। और फिर हमने देखा था कि कर्म अर्पणम के भी दो भाग होते हैं, वर्णाश्रम विहित कार्य और दूसरा नवधा भक्ति के कार्य। इस प्रकार से हमने इन दोनों कर्म अर्पणम के दोनों भागों पर चर्चा की थी। और फिर जो कैंकर्यम, ये नवधा भक्ति के जो कार्य है, इनमें इससे भी थोड़े बढ़े हुए, यानी जिसे कहा जाता है कि दास्य भक्ति का बढ़ा हुआ स्तर, यानी यह कैंकर्यम, इस पर हम पिछली बार चर्चा कर चुके हैं। और इस समस्त चर्चा के साथ हमने जो दास्य भक्ति है या दास्य भाव है, इस विषय की चर्चा पूर्ण की थी। आज हम चर्चा करेंगे जो सख्य भक्ति या सख्य भाव, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन हमको याद रखना है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कई बार हम लोग साख्य भक्ति ऐसा करते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका जो उच्चारण है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, वो सख्य भक्ति ऐसा है, सख्य रस ऐसे है, सख्य भाव ऐसे है, न कि साख्य भाव, साख्य भक्ति नहीं। सख्य, सख्य का मतलब होता है मित्रता, मैत्री। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ना सखा, या कभी कभी अर्जुन भगवान को कहते हैं सखा। तो सखा शब्द का जो मूल है संस्कृत में, वो है सख्य। सख्य से आता है सखा। तो इसीलिए जब भी हम इस शब्द को उच्चारण करते हैं तो हमको सही रूप से करना होगा, सख्य कहना, साख्य नहीं, बल्कि सख्य भाव, सख्य रस, सख्य भक्ति। तो इस प्रकार से इसके उच्चारण पर ध्यान देना है। तो आइए अब सख्य भक्ति के संबंध में श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या बताते हैं, उसको थोड़ा हम पढ़ेंगे और फिर आगे चर्चा करेंगे। सख्य भक्ति, सख्य भक्ति दो प्रकार की हो सकती है।
पहली वह जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, और दूसरी वह जिसमें भगवान के शुभचिंतक के रूप में कर्म किया जाए। जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है वह विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त हो जाए। दूसरे प्रकार की सख्य भक्ति भगवान का शुभचिंतक बनना है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान उपदेश देने वाले को अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं। जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को देता है वह कृष्ण को इतना प्रिय होता है कि मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं कि जो सख्य भक्ति है वो दो प्रकार की हो सकती है या दो प्रकार की होती है। अब रूप गोस्वामी पाद जी के शब्दों में विश्वास मित्र वृत्तिश्च सख्यम द्विविधम इरितम, वे क्या कहते हैं? विश्वास मित्र वृत्तिश्च सख्यम द्विविधम इरितम। विश्वास पहला वो कहते हैं विश्वास, दूसरा कहते हैं मित्र वृत्तिश्च सख्यम द्विविधम। जो सख्य है या सख्य भगवान के साथ की जो सख्यता है वो द्विविधम दो प्रकार की होती है। अब वो दो प्रकार कौन से? रूप गोस्वामी कहते हैं विश्वास और मित्र वृत्ति ईरितम, इस प्रकार से ये दो प्रकार की मित्रता होती है। अब इसका क्या मतलब है? अब देखिए, विश्वास तो जो सख्य भक्ति या सख्य भाव है वो दो प्रकार का होता है। एक तो जो पहला सख्य होता है वो विश्वास पर आधारित होता है। पहला जो सख्य है कि कृष्ण मेरे हितैषी है या कृष्ण मेरे मित्र है और मेरे मित्र होने के नाते वे मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, ये इति विश्वास, अवश्य रक्षिबे कृष्ण इति विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास। तो एक होता है विश्वास पर आधारित मैत्री भाव या सख्य भाव, और अब दूसरा होता है रूप गोस्वामी पाद कहते हैं वो मित्र वृत्तिश्च, कि मित्रता के स्तर पर एज अ फ्रेंडली। जैसे आपको स्मरण आ रहा होगा कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो जब भगवान अपना विश्वरूप दिखाए तो विश्वरूप जैसे ही देखे तो अर्जुन तो मानो हिल गए। वो कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने तो आपका कितना उपहास किया है, एक मित्र के रूप में मैं आपके साथ व्यवहार करता रहा, आपको कभी सखा बुलाता रहा, आपको कभी मित्र बुलाता रहा, कभी आपके कंधे पर हाथ डाला, कभी यहाँ पर तो हम एक साथ सोते तो मेरा पैर मैं आपके शरीर के ऊपर डाल देता था। इस प्रकार से हम लोग आपस में मैं आपके साथ बर्ताव करता था। लेकिन आज मैं समझ गया कि आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो, आप तो परम पुरुषोत्तम भगवान हो। लेकिन मैं ये नहीं जान पाया। अब विश्वरूप देखने से पहले अर्जुन का जो भाव था भगवान के साथ मित्रत्व का, वो है मित्र वृत्ति, कि बड़े ही कैजुअली, बड़े ही आसानी के साथ, बड़े ही मतलब एक सौम्य प्रेम के साथ वे भगवान के साथ व्यवहार करें। तो इस प्रकार से ये जो सख्य भाव है वो पाद समझाते हैं वो दो प्रकार का, एक विश्वास पर आधारित और दूसरा मित्रता पर आधारित, मित्र वृत्ति पर आधारित। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक बात समझनी है
ये जो सारे अध्याय हम पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु के, लगभग 14 अध्याय तक साधन भक्ति की चर्चा चल रही है। 14-15 अध्याय तक, 15 यहाँ तक कि 16वां अध्याय भी साधन भक्ति के अंतर्गत आता है। इसलिए ये जो सख्य भाव की यहाँ पर चर्चा हो रही है वो साधन भक्ति के अंतर्गत का सख्य है। ये समझिए, इसको ठीक से समझिए। यहाँ पर जो 11वें अध्याय में सख्य भाव की या सख्य रस की बात हो रही है वो साधन भक्ति के अंग की चर्चा हो रही है, साधन भक्ति के अंतर्गत का सख्य है। वृंदावन का जो सख्य है, वृंदावन के जो गोपाल है, गोप बालक है, उनकी जो मित्रता भगवान के साथ है, जो सख्य श्री भगवान के साथ है, उस सख्य की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। वृंदावन के जो गोप बालक है उनका भगवान के साथ का जो सख्य है वो स्वाभाविक या स्वरूप सिद्ध सख्य है। वो स्वयं ही वो नित्य पार्षद है मित्रत्व के रूप में या सख्य भाव में भगवान के। तो उस सिद्ध सख्य की बात यहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ पर जो बात हो रही है वो साधन भक्ति के अंतर्गत। कई बार जो साधक है भगवान को अपने मित्र के रूप में मानता है। ऐसे कई लोग हमको मिलेंगे या नए नए आने वाले कई भक्त मिलेंगे कि अरे मुझे तो ऐसे लगता है कृष्ण मेरे मित्र हैं, और उसी प्रकार से वो कृष्ण के साथ बात करते हैं, भगवान के साथ बात करते हैं, व्यवहार करते हैं इस प्रकार से। लेकिन हालांकि उनका जो भाव है या उनकी जो आध्यात्मिक स्थिति है वो वृंदावन के गोप बालकों जैसी नहीं है। जैसे वृंदावन के गोप बालक अपना सर्वस्व कृष्ण के लिए न्यौछावर करने के लिए एक पैर पर राजी थे, उस प्रकार से ये नव साधक भक्त नहीं हो सकते। ये केवल अपनी ओर से मित्रता प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से, एक अपने समझ के अनुसार। तो ये साधन भक्ति का अंग या साधन भक्ति के अंतर्गत आने वाला एक प्रकार से मित्रता है। तो इस अध्याय में जो सख्य रस की बात हो रही है या सख्य भक्ति की बात हो रही है वो साधन भक्ति के अंतर्गत की बात है। ये सिद्ध सख्य की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। वृंदावन का जो सख्य है उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो अब देखिए, अब ये जो सख्य के 2 प्रकार हैं जो प्रभुपाद जी ने पहले पैराग्राफ में हमको समझाया उसको थोड़ा हम समझेंगे। अब जैसे हमने देखा कि जो सख्य भक्ति या सख्य भाव है 2 प्रकार का। विश्वास पर आधारित, उसको रूप गोस्वामी पाद कहते हैं विश्वासमय सख्य। वो क्या कहते हैं, मतलब जब आप अगर नोट्स निकाल रहे हो अभी तो आप कैसा नोट्स होगा आपका, ऊपर आपका हेडिंग क्या होगा, सख्य भाव या सख्य भक्ति, और फिर उसको इस प्रकार से 2 लाइनें लगा देंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आपका होगा विश्वासमय सख्य या विश्वास पर आधारित मैत्री या सख्य, और दूसरा मित्र वृत्ति रूप सख्य। ये रूप गोस्वामी पाद जी के शब्द है, मित्र वृत्ति रूप सख्य, यानी मित्र रूप वाला सख्य। तो ये सख्य भक्ति के 2 भाग हो गए, 2 प्रकार हो गए। उसमें से अब जो पहला प्रकार है कि विश्वासमय सख्य, तो उस विश्वासमय सख्य को समझने की हम कोशिश करेंगे। अब पैराग्राफ जो हमने पढ़ा उस पैराग्राफ में पहली लाइन में प्रभुपाद जी समझाते कि पहली वह जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, और दूसरी वह जिसमें भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कार्य किया जाए।
दो प्रकार बताए। अब हर प्रकार की व्याख्या प्रभुपाद जी दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं? जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है वह विधि विधानों का ढंग से पालन कर इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त हो जाए। वो भगवान को अपना मित्र, अपना सखा के रूप में देखता है और पूरा विश्वास होता है। क्या विश्वास होता है? कि भगवत भक्ति करने से मुझे दिव्य जीवन या ऊंचा पद, यानी भगवत भक्ति का ऊंचा पद मुझे प्राप्त होगा, इसका उसे दृढ़ विश्वास होता है। विश्वास होता है पक्का कि मुझे भक्ति करने से, भक्ति के विधि नियमों का पालन करने से, भक्ति के सिद्धांतों की चर्चा करने से, उसका अभ्यास करने से मेरी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी और मुझे आध्यात्मिक जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से जिनका विश्वास कार्य श्रद्धा होता है उनको कहा जाता है भगवान के विश्वासमय मित्र या सखा। वो इस प्रकार से, यानी जैसे हम लोग आज भले ही हम लोग भगवान को अपने स्वामी के रूप में, अपने मालिक के रूप में हम भगवान की सेवा करते हैं, स्वामी के रूप में दास्य भाव में हम सेवा करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग भगवान के साथ एक मित्र के रूप में व्यवहार ही करते हैं। हमको अगर कुछ चाहिए तो हम बेझिझक भगवान के साथ बोल देते हैं, हमको कुछ तकलीफ है तो हम भगवान के पास चले जाते हैं, जैसा एक मित्र दूसरे मित्र के पास चला जाता है। कई बार हमारा व्यवहार इस प्रकार से भगवान के साथ मित्र के स्तर पर हो जाता है, रहता है। तो ये जो विश्वासमय सख्य भाव वाले जो भक्त होते हैं उनमें भगवान के प्रति, भगवान के वचनों के प्रति प्रबल श्रद्धा होती है, प्रबल श्रद्धा होती है और साथ ही साथ पूरा विश्वास होता है। किस चीज का? अब विश्वास किस चीज का होता है? कि भक्ति के विधि विधानों को गंभीरता से पालन करने से मुझे आध्यात्मिक जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होगी। अब ये उच्च पद का मतलब क्या है? भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति। इस प्रकार से, इस दृष्टि से ये शब्द यहाँ पर प्रयोग में किया गया है। तो ऐसे जो भक्त है इस विश्वास के साथ जो विधि विधानों का पालन करते हैं और जिनकी श्रद्धा भगवान और भक्ति में प्रबल होती है, ऐसे भक्तों को या सेवकों को विश्वासमय सखा कहा जाता है, या इसे विश्वास पर आधारित सख्य भक्ति कहा जाता है। यहाँ तक आशा करता हूँ आप समझे होंगे। ये विश्वासमय सख्य, ये हुआ पहला पैराग्राफ पूर्ण। अब विश्वासमय सख्य को समझने के लिए विश्वासमय सख्य को समझने के लिए प्रभुपाद जी हमको कुछ शास्त्रों से उदाहरण दे रहे हैं। अब वो उदाहरण कौन से है उसको हम पढ़ते हैं। अब अगला पैराग्राफ, महाभारत में द्रौपदी कहती है, हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि आपका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। मैं इस कथन में विश्वास करती हूँ। अतएव सभी प्रकार के कष्टों में मैं केवल आपके इस वचन का स्मरण करती हूँ और जीवन धारण किए रखती हूँ। तात्पर्य यह कि द्रौपदी तथा उसके पांचों पतियों को उनके चचेरे भाई दुर्योधन तथा अन्य लोगों ने घोर कष्ट दिया था। ये कष्ट इतने कठोर थे कि आजीवन ब्रह्मचारी तथा परम योद्धा भीष्मदेव तक उन कष्टों का स्मरण करके कभी कभी अश्रु बहाने लगते थे। उन्हें सदैव आश्चर्य होता था कि यद्यपि पांचों पांडव धर्मात्मा है तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी है,
और यद्यपि कृष्ण उनके मित्र है तो भी उन्हें इतने घोर कष्ट क्यों सहन करने पड़ रहे हैं? यद्यपि उनके कष्ट सामान्य नहीं थे, तथापि द्रौपदी हतोत्साहित नहीं हुई। वे जानती थी क्योंकि कृष्ण उनके मित्र है, अंततः वे उनकी अवश्य रक्षा करेंगे। देखिए, जैसे हमने पहले कहा ना, अवश्य रक्षवे कृष्ण इति विश्वास। ये विश्वास में सख्य भक्तों का मुख्य लक्षण होता है कि भले मेरे जीवन में भगवान मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना दे, मेरे कर्मों के कारण हो, भगवान का एग्जाम परीक्षा हो, जो कुछ भी हो, कितना भी कष्ट दुख क्यों ना हो, लेकिन अंततः भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, इति विश्वास हो। अब ये जो द्रौपदी का उदाहरण दिया है, तब ये जो द्रौपदी है, ये हम जैसी कोई साधारण भक्त तो नहीं है, पार्षद है, यानी वो सिद्ध है। वो कोई साधना भक्ति के स्तर पर द्रौपदी नहीं है, लेकिन फिर भी माता द्रौपदी का यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है वो विश्वासमय सख्य को समझने के लिए, कि संकट के समय में द्रौपदी क्या स्मरण किया करती थी। प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्त प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणम संधारहम्यहम्। वो कहती है, प्रतिज्ञा तव गोविंद, हे गोविंद आपकी यह प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का यानी आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता, हे गोविंद ये आपकी प्रतिज्ञा है। इति संस्मृत्य संस्मृत्य, इसी आपके वचन को, इसी आपकी प्रतिज्ञा को संस्मृत्य संस्मृत्य स्मरण करते हुए प्राणम, मैं अपने प्राणों को धारण किए रहती हूँ। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी का कितना घोर अपमान भरी सभा में हुआ था। एक स्त्री के लिए अपनी लज्जा सबसे प्रिय होती है, प्राणों से प्रिय होती है, लेकिन माता द्रौपदी के चरित्र कहिए या माता द्रौपदी के इस स्वत्व पर ही आघात किया गया था भरी सभा में। तो बड़ा ही लज्जास्पद ये सारा लीला रही महाभारत की। और कई बार द्रौपदी को बड़ा ही दुख होता इस घटना को स्मरण करके, लेकिन जब भी वो दुखी हो जाती तब भी वो भगवान को स्मरण करती और कहती कि मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरे साथ न्याय करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से माता द्रौपदी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया। लेकिन माता द्रौपदी कोई हम जैसे साधन सिद्ध भक्त नहीं है, या साधन भक्त वाली साधन भक्ति का भक्त नहीं है, वो तो भगवान के नित्य परिकर है। अब थोड़ा सा इसमें और एक चीज समझिए, जब हम विश्वास शब्द का उपयोग लाते हैं या उपयोग करते हैं, विश्वास जो आता है, विश्वास दो चीजों से बनता है। यानी हमारा जो विश्वास होता है भगवान के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, गुरु के ऊपर आदि, जो हमारा विश्वास होता है, मूलतः ये विश्वास कैसे बनता है, कहाँ से आता है? शब्द तो हम लोग प्रयोग कर देते हैं कि विश्वास 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 विश्वास। ये विश्वास के दो भाग होते हैं। पहले भाग को कहा जाता है श्रद्धा। प्रारंभ में जो हमारी आदव श्रद्धा जिसे कहते हैं, जो प्रारंभिक हमारी जो कोमल श्रद्धा होती है भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, भक्ति के विधि विधानों के प्रति जो हमारी कोमल श्रद्धा होती है प्रारंभ में, वो श्रद्धा
दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम भक्तों के संग में आगे बढ़ते हैं, ये जो कोमल श्रद्धा है आहिस्ता आहिस्ता दृढ़ हो जाती है, पक्की हो जाती है, और फिर यही श्रद्धा विश्वास में परिवर्तित होती है। श्रद्धा विश्वास में परिवर्तित होती है, और जब विश्वास में परिवर्तित होती है तो फिर ये विश्वास भी शनै शनै दृढ़ होते जाता है, मजबूत होते जाता है, पक्का होते जाता है। कभी कभी क्या होता है, श्रद्धा भी विचलित हो सकती है, कभी कभी हो सकता है विश्वास भी कभी कभी विचलित हो जाता है, लेकिन विश्वास जब आत्यंतिक दृढ़ बन जाता है तब उसे निश्चय कहा जाता है। निश्चयी भक्त अपने मार्ग से कभी पतित नहीं होता, वो हिलता नहीं, चाहे कोई भी फिलॉसफी उसको बताओ, कहीं भी जाए, किधर भी रहे, लेकिन वो अपने चेतना से कभी पतित नहीं होगा। तो ये जो विश्वास है ये श्रद्धा से आता है। जितनी हमारी श्रद्धा दृढ़ होते जाती है, जितनी अधिक श्रद्धा हमारी भक्तों में, भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में, शास्त्रों की सेवा में होती है, उतना ही हमारा आगे चलकर विश्वास बनता है, दृढ़ होता है, क्योंकि ये श्रद्धा ही विश्वास में परिणत हो जाती है। तो ये हुआ द्रौपदी का एक उदाहरण विश्वासमय सख्य के बारे में। अब और एक उदाहरण प्रभुपाद जी हमको देते हैं। ये ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में पाया जाता है, जिसमें हवि महाराज ऋषभराज के पुत्र महाराज नीमि को संबोधित करते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुष के चरण कमलों की सेवा से एक क्षण के लिए भी विमुख नहीं होता, ऐसी सेवा जिसके लिए इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता ललायित रहते हैं और जिसका दृढ़ विश्वास रहता है कि इससे बढ़कर दूसरा पूज्य या वांछनीय कुछ भी नहीं है, वो प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है। अब देखिए, ये सिद्ध भक्तों के वचन है। कौन से? जो हमने पढ़े कि हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुष के चरण कमलों की सेवा से एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होता, नित्य निरंतर जो भगवान की सेवा में रत रहता है और जिसका यह दृढ़ विश्वास होता है। क्या विश्वास? कि भगवान से बढ़कर दूसरा उच्च ऐसा कोई पूजनीय नहीं है और भगवान की सेवा से और कोई चीज वांछनीय नहीं है, ऐसा जिसका दृढ़ विश्वास होता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है। विश्वासमय भक्त, पूरा विश्वास है। एकले ईश्वर कृष्ण, और कृष्ण के सेवा के सिवा दूसरा इस जगत में इच्छा करने योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। अगर मैं इच्छा करूं तो केवल कृष्ण के सेवा की, बस, इसके अलावा और कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं। जब इस प्रकार से व्यवहार होता है तो यह प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाया जाता है। विश्वासमय सख्य या विश्वासमय सख्य भाव या सख्य भक्ति इसे कही जाती है। अब है आगे प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि मित्र वृत्ति। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस नवदीक्षित भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया है, वह निश्चित रूप से भक्ति का अधिकारी हो सकता है। जब वह ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाता है तो यह आश्वस्त स्थिति उसकी भक्ति का गुह्य अंग बन जाती है। आश्वस्त स्थिति
का मतलब होता है पूर्ण विश्वास, विश्वास में स्थिति। कि अब भक्त ऐसी स्थिति में आ गया है कि उसे पूर्ण विश्वास है कि एकले ईश्वर कृष्ण, भगवान कृष्ण के सिवा दूसरे कोई ईश्वर भगवान नहीं, अन्य किसी के पूजन आराधना करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। बस मेरे एक ही प्रभु है, वो है भगवान कृष्ण। और अच्छा, मेरा कार्य क्या है? उनको प्रसन्न करना, उनकी सेवा। बाकी किसी की सेवा, किसी और का प्रसन्न करने की आवश्यकता मुझे, यानी अन्य किसी देवी देवता को प्रसन्न करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ये उसका पूर्ण विश्वास होता है। इसको कहा जाता है आश्वस्त स्थिति। पुनः विश्वास पात्र की बात ही, विश्वास में सख्य की बात ही प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो हम जो अब साधन भक्ति कर रहे हैं, रागानुग साधन भक्ति, तो हमें भी इस प्रकार से भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, उनके प्रति, भक्ति के विधि विधानों के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना आवश्यक है। और ऐसे होना ही चाहिए। ऐसे करूँगा तो होगा क्या, वैसे करूँगा तो होगा क्या, ऐसे से होता है क्या, इतना करने से कुछ होगा क्या, कुछ और भी करना पड़ेगा। ये विचार जब तक मन में है तब तक हम भक्ति के उच्च पद तक या स्तर तक नहीं पहुंच सकते। हमको विशुद्ध और एकल भक्ति जिसे कहा जाता है, केवल और केवल भक्ति की ही साधना हमको करनी होगी। तो ये हुआ विश्वास में सख्य। अब दूसरा है जो भाग है मित्र वृत्ति रूप सख्य, जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं शुभ चिंतक, भगवान के शुभ चिंतक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब भगवान के शुभ चिंतक, भगवान का शुभ चिंतक कौन बन सकता है, इससे प्रश्न आ सकता है ना। भगवान सभी के शुभ चिंतक है, सर्वहितैषी है भगवान, लेकिन भगवान का भी कोई शुभ चिंतक हो सकता है। तो प्रभुपाद जी ने हमको पहले पैराग्राफ में बताया है, ऐसे भक्त जो गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को कराते हैं। गीता में भगवान कहते हैं ना कि जो इस ज्ञान का उपदेश अन्यों को देता है उससे प्रिय मुझे और कोई नहीं है। यानी जो प्रचारक होते हैं सीधे शब्दों में, वो भगवान के हितचिंतक होते हैं। भगवान उन्हें अपने हितचिंतक के रूप में स्वीकार करते हैं क्योंकि वे भगवान के उपदेशों को क्षमा कीजिए, भगवान के उपदेशों को जनसामान्यों तक पहुंचाने का वो कार्य करता है। और ये कार्य इतना आसान भी नहीं होता, इसलिए भगवान ऐसे भक्तों से अधिक प्रसन्न रहते हैं, अधिक उन पर अपनी कृपा करते हैं। अब भगवान की कृपा किस रूप में होती है? अकिंचन के रूप में होती है कि कंचन के रूप में होती है? ये पूर्ण रूप से भगवान की स्वतंत्रता होती है कि वो अपने भक्त पर किस प्रकार की कृपा करना चाहते हैं। उसे अकिंचन रखना बनाना चाहते हैं या उसे बहुत ऐश्वर्यशाली बनाना चाहते हैं, वो भगवान के ऊपर होता है। लेकिन जो इस प्रकार से भगवान ने बताई हुई गीता के ज्ञान का प्रचार करता है, ये भगवान का शुभचिंतक कहा जाता है। तो ऐसे जो प्रचारक है ये भगवान के शुभचिंतक है, भगवान के हितैषी है। मित्र बुद्धि से वे भगवान के साथ व्यवहार करते हैं। कभी कभी प्रचारक कहते ना
अरे हम भगवान के मित्र हैं, क्योंकि मित्र अपने मित्र की, आजकल के मित्र नहीं, क्योंकि एक मित्र जो सच्चा मित्र होता है अपने दूसरे मित्र की कभी बुराई नहीं करता है, बल्कि अपने मित्र की सारी अच्छाई वो लोगों के सामने बताने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसका सच्चा मित्र होता है। वैसे ही एक जो प्रचारक होता है, जो प्रचारक भक्त होता है, वो भगवान के समस्त गुण, भगवान की समस्त लीलाएं जन सामान्य के समक्ष रखता है और उन्हें कृष्ण के और आकर्षित करता है। ये उसका प्रमुख कार्य होता है। इसलिए भगवान भी उसे अपने हितचिंतक के रूप में, शुभचिंतक के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये हुआ मित्र वृत्ति रूप सख्य। तो प्रचारकों का भी भगवान के साथ सख्य भाव में रिश्ता होता है, विशेष रूप से जो प्रचारक है। कैसा? शुभचिंतक के रूप में, क्योंकि वे जो कुछ भी कार्य करते हैं वो कृष्ण के हित के लिए, भगवान के हित के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करते रहते हैं। अब अंतिमतः आगे जो अगला जो पैराग्राफ है वो वैसे अगस्त्य संहिता से है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन ये अगस्त्य संहिता से आता है। ये मित्र वृत्ति रूप सख्य का उदाहरण है। कभी कभी यह पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास भाजन मित्र बनकर सेवा करने निमित्त भगवान के मंदिर में ही लेट जाता है। भक्त के ऐसे मैत्रीपूर्ण आचरण को रागानुगा रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि नियमानुसार भगवान के मंदिर में कोई लेट नहीं सकता, फिर भी भगवान का यह रागानुगा प्रेम सख्य भक्ति के अंतर्गत आता है। हम देखते कभी कभी भक्त लोग भगवान के मंदिर में सो जाते हैं ना, लेट जाते हैं कभी कभी। तो ये एक प्रकार से मैत्र भाव है भगवान के साथ का। भगवान के साथ कौन सो सकता है? एक तो उनकी रानियां, सखियां, और दूसरे उनके मित्र गोप बालक, या जो भी मैत्र भाव में, सख्य भाव में, सख्य रस में उनके सेवक है, भक्त है, वो उनके साथ विश्राम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रभुपाद जी उदाहरण देते अगस्त्य संहिता से, कि कभी कभी भक्त ऐसे भगवान के मंदिर में लेट जाता है। दंडवत प्रणाम करना नहीं, लेट जाना यानी सो जाना। लेकिन देखा जाए, सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो मंदिर में सोना ये निषेध माना जाता है। लेकिन जब इस प्रकार से कोई भक्त हरकत करता है तो ये रागानुगा भक्ति के अंतर्गत माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी कल से जाकर मैं मंदिर में सो जाऊंगा तो मैं भी भगवान का सख्य रूप में रागानुगा भक्त बन जाऊंगा। ये अनुकरण करने वाली बात यहाँ पर नहीं बताई जा रही है, या करने के लिए नहीं बताया जा रहा है। कि कभी कभी भक्त इस प्रकार से भी देखे जाते हैं जो मंदिर, भगवान के कक्ष में, मंदिर में ही लेट जाते हैं। तो ये हुआ विश्वासमय सख्य और मित्र वृत्ति रूपी सख्य। तो ये दोनों बातें, सख्य भक्ति जो है वो समझ में आ गई। किसी को कोई प्रश्न है इसके बारे में? मैं जानबूझ के मैंने इसको स्पीड स्लो किया है। कोई प्रश्न है इसके संबंध में किसी का? ओके, तो नेक्स्ट हम आगे जाएंगे। आत्मनिवेदनम। भगवान को सर्वस्व अर्पित करना, आत्मनिवेदन। पूर्ण आत्मनिवेदन के विषय में श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 34वें श्लोक में एक सुंदर वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान कहते हैं, जो पूर्णतया मेरे शरणागत हो चुका है
और जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह से छोड़ दिया है, वह इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप में सुरक्षा प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, मैं आध्यात्मिक जीवन में अधिक अधिक अग्रसर होने में उसकी सहायता करना चाहता हूँ। ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पहले ही साष्टी ब्रह्म के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण का शरणागत बन जाता है, त्यों ही कृष्ण उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सारे पाप फलों से रक्षा करने की गारंटी प्रदान करते हैं। कौन सा श्लोक है भगवद गीता का जिसमें भगवान कहते हैं कि तुम मुझे शरण में आ गए तो मैं तुम्हारी पाप फलों से रक्षा कर दूंगा। कौन सा श्लोक है, याद है किसी को? बोलिए। कौन सा श्लोक है भगवद गीता में जो हमें ये बताता है कि भगवान जिसमें कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी समस्त पाप फलों से रक्षा कर दूंगा? किसी को याद नहीं? यस, ये मौर्य कौन है, उन्होंने लिखा है, मैसेज भेजा है। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि गारंटी है कि अगर मेरे शरण में आ जाए 18.66 कि मेरी शरण में आ जाए तो मैं समस्त प्रकार के पापों से तुम्हें रक्षा प्रदान करूंगा। वे भीतर से आदेश भी देते हैं जिससे भक्त को शीघ्र ही आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त हो सके। यानी वो भीतर से भी भक्त को मार्गदर्शन करते हैं, आज्ञा देते हैं, उपदेश देते हैं। भगवान का आदान प्रदान इस प्रकार से भक्त के साथ चलते रहता है। अब ये आत्मसमर्पण का थोड़ा सा व्याख्या हुआ, परिभाषा भी हुआ। अब इस पैराग्राफ को समझेंगे और आगे प्रभुपाद जी हमें आत्मनिवेदन इस विषय को समझने के लिए अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं, तो हम उसको भी देखेंगे। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आत्मनिवेदन या शरणागति, शरणापत्ति रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। अब आत्मनिवेदन इस शब्द को अगर हम लोग देखेंगे तो ये शब्द दो शब्दों से बना है। एक आत्म, एक क्या बना है? आत्म, और दूसरा है निवेदन, आत्म निवेदनम। ऐसे दो शब्दों से ये एक शब्द बना है आत्मनिवेदन। अब देखिए, आत्म या आत्मा शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। शास्त्रों में इस शब्द को कई सारे अर्थों से जाना जाता है, या कई सारे अर्थ इस शब्द के निकलते हैं। आत्मा का एक अर्थ होता है आत्मा, जो दिव्य स्फुल्लिंग भगवान का जो एक अंश, परमात्मा का जो अंश है हमारे अंदर, वह दिव्य, जिसके कारण ये सारा शरीर चलता है, वह आत्मा। आत्मा यानी आत्मा। अब आत्मा का एक, आत्मा शब्द का एक अर्थ है मन। आत्मा शब्द कभी कभी मन इस शब्द के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। आत्मा शब्द कभी कभी शरीर के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है।
लाया जाता है, बशर्ते कि ये देखना पड़ता है कि वो जो श्लोक है, वो जो वाक्य है, वो किस संदर्भ में क्या कहा गया है, वो सारे संदर्भ लेकर फिर तय होता है कि ये आत्म शब्द यहाँ पर आत्मा है, मन के लिए है, आत्मा के लिए है कि शरीर के लिए, किसके लिए यूज किया गया है, वो उस प्रकार से तय किया जाता है। और ये तय कौन करता है? जो विद्वान जन होते हैं, जो आचार्य गण होते हैं हमारे, वे इस बात को तय करते हैं। हम अपने सनक के अनुसार या अपने मन मता अनुसार इसको नहीं तय करते। वे लोग इस बात को तय करते हैं कि आत्मा शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ होना चाहिए, मन के लिए, शरीर के लिए कि आत्मा के लिए। निवेदनम का अर्थ है निवेदन करना, यानी एक प्रकार से याचना करना, कुछ कहना, कहने के लिए या कुछ सुनाने के लिए परमिशन मांगने जैसी बात या भाव, उसको कहा जाता है निवेदन। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मम निवेदन, अरे मेरा निवेदन सुनो है गोपीनाथ। निवेदन का मतलब क्या है? मेरी प्रार्थना सुनो, मेरी बात सुनो, या मेरी कथा सुनो, या ये जो भी है भाव, या मेरी व्यथा सुनो, ये निवेदनम होता है, आत्म निवेदनम। अब आत्म निवेदनम, निवेदनम शब्द का और एक अर्थ होता है अर्पित करना, समर्पित करना। अब यहाँ पर जो आत्म निवेदनम है वो तो मेरी बात सुनो, मेरी व्यथा सुनो, इस मतलब से नहीं लिया जा सकता। आत्म निवेदनम का मतलब है अपने आत्मा को समर्पित करना। अब आत्मा का अर्थ क्या हुआ? शरीर भी एक अर्थ है, मन भी एक अर्थ है और आत्मा भी एक अर्थ है। इसका मतलब आत्मनिवेदन भक्ति का अर्थ है कि भगवान के श्री चरणों में अपना मन, अपना तन यानी अपना शरीर और अपना आत्मा भी समर्पित कर देना। इसको कहा जाता है आत्मनिवेदन या आत्मनिवेदनम भक्ति। अब शरणागति भगवान की जब स्वीकार की जाती है तब भक्त ये बात कहता है कि हे प्रभु, आज से मेरा मन, मेरा तन, मेरी आत्मा, मेरा सब कुछ आपका है, आपको समर्पित करता हूं। अब आप जैसे चाहे वैसे मुझे मोड़ सकते हैं। पूर्णतया ये हुआ आत्मनिवेदनम वाली बात। और जो आत्मनिवेदन है या जो शरणागति है वो वो 6 प्रकार से संपन्न हो सकते हैं। जैसे उपदेशामृत में हम सीखे, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य विवर्जनम रक्षस्ति इति विश्वासो गोतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। भक्ति संदर्भ वैष्णव तंत्र में ये श्लोक आता है, क्षमा करें, उपदेशामृत में भी इसी प्रकार से एक श्लोक है जो कि हमें बताता है कि शरणागति 6 पद्धति से होती है। आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। कृष्ण भक्ति के लिए जो अनुकूल है उन चीजों को स्वीकार करना, और कृष्ण भक्ति के लिए जो बाधक है, प्रतिकूल है, उन विषय वस्तुओं को त्यागना। रक्ष इति विश्वासो, मेरी अवश्य रक्षा भगवान श्री कृष्ण करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास होना। देखिए, भक्ति में बढ़ोतरी या शरणागति के स्तर पर मनुष्य इन 6 प्रकारों से आता है। अनुकूल चीजों को, भक्ति के अनुकूल चीजों को ग्रहण करने से, प्रतिकूल चीजों का वर्जित करने से चीजों को, और 3, हर स्थिति में अवश्य मेरी रक्षा भगवान श्री कृष्ण करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखने से। गोतृप्ते वर्णम यथा, कि केवल और केवल कृष्ण को संतुष्ट करना यही मेरे जीवन का उद्देश्य है।
ये 6 प्रकार से जो है 6 शरणागति के लक्षण हैं, या 6 प्रकार से शरणागति हो जाती है। तो अब देखिए, इस आत्मनिवेदन या पूर्ण शरणागति को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर हमें उदाहरण दिए हैं। मन को कैसे समर्पित किया, किसने समर्पित किया, शरीर को किसने समर्पित किया, कैसे समर्पित किया, हाँ, और आत्मा को कैसे समर्पित किया। तो इसको हम पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे। यह आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है। आत्म की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न रूप में दे दी है। कभी कभी आत्मा को आत्मा कहा जाता है, तो कभी मन या कभी शरीर कहा जाता है। अतः पूर्ण आत्मसमर्पणम का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण, अपितु भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर भी अर्पित कर देना। इस प्रसंग में श्री भक्तिविनोद ठाकुर का एक सुंदर गीत है। उन्होंने आत्मनिवेदन करते हुए कहा है, हे प्रभु, यह मेरा मन, मेरा घर बार, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में अर्पित है। अब आप इनके साथ जैसा चाहे करे। आप हर वस्तु के परम स्वामी हैं, अतएव आप चाहे तो मुझे मारे या मुझे संरक्षण प्रदान करे, आपको सारा अधिकार प्राप्त है। मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है। कौन सा भजन है ये भक्तिविनोद ठाकुर जी का? याद आ रहा है किसी को? भक्तिविनोद ठाकुर जी के वैष्णव भजन में से एक भजन है ये। याद है किसी को? मैसेज कीजिए या माइक ऑन करके बोलिए। इसका मतलब हम वैष्णव गीत पढ़ते नहीं हैं। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार ना। वैष्णव भजन है ये। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, पड़ेछि तोमार घरे। तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर, पड़िया जाना हो मोरे। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, हे प्रभु, मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में निछावर करता हूँ। तुम ही तो ठाकुर, अरे तुम तो मेरे स्वामी हो। आमी कुकुर, अरे मैं तो तुम्हारे दर का एक कुत्ता हूँ। ये वो भजन है जिसमें श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ये सारे भाव अपने प्रकट किए। पढ़िए क्लास के बाद, बड़ा ही सुंदर और प्यारा भजन है। जब पहले मैं इस्कॉन में आया था, इट्स माय प्राइमरी डे मेरे इस्कॉन के पहले दिन, तब उस समय कुंज बिहारी मंदिर में स्वरूप दामोदर प्रभु पूना मंदिर में ब्रह्मचारी थे। वो ये भजन गाया करते थे। अभी आज उनका रिकॉर्डिंग भी है ये भजन का, आप सुन सकते हो। स्वरूप दामोदर प्रभु। अच्छा माता जी का प्रश्न है कि कुछ भजनों की ट्यून्स हमें पता नहीं या आती नहीं। इसके लिए आपको हमारा जो इस्कॉन डिजायर ट्री है, उस इस्कॉन डिजायर ट्री को गूगल में सर्च कीजिए एज ए इस्कॉन डिजायर ट्री, और फिर उसमें आपको सारे डिटेल्स आएंगे। इस्कॉन स्वामी, इस्कॉन प्रभु जी, इस्कॉन माता जी, आदि आदि, श्रील प्रभुपाद। तो आप उसमें इस्कॉन स्वामी चुनिए और फिर वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो इंटरनल कि वैष्णव भजन। तो आपको कई सारे भक्तों द्वारा गाए हुए वैष्णव भजन आएंगे। एक ही भजन अनेक भक्तों ने गाया है, अलग अलग ट्यून में गाया है, तो उसको हमें सुनना होगा। और जो सबसे आसान ट्यून हमको लगती है और प्रचार के दृष्टि से जो आसान है और हमारे पीछे नए लोग भी गा सकते हैं, ऐसे ट्यून को हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए तुरंत।
उसको हमें चूज करना चाहिए और फिर उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये एक अच्छा तरीका है। अभी इस्कॉन डिजायर ट्री सब कुछ उपलब्ध है, तो आप वहाँ पर, उस समय हमारे टाइम पर ये इस्कॉन डिजायर ट्री तो था नहीं, ये कुछ अभी अभी आया है, कुछ 7-8 साल 8 साल 10 साल हुए होंगे। उस समय नहीं था, तो हम प्रभु जी को लाइव सुनते थे, स्वरूप दामोदर प्रभु, तो बड़ा ही सुंदर वो गाया करते थे। और ये इस्कॉन में मेरा पहला भजन रहा जो मुझे बड़ा प्यारा लगता था। हालांकि उस समय अर्थ समझ में नहीं आता था, लेकिन क्योंकि उसका ट्यूनिंग और प्रभु जी का आवाज़ काफ़ी अच्छा था, तो मैं कई बार इसको गुनगुनाते रहता। और फिर बाद में जब पता चला, तो फिर बाद में जब पता चला तब आश्चर्य हुआ कि अरे ये ऐसा भी भजन होता है क्या, कि इस प्रकार से भी भगवान को गाया जाता है या भगवान को बोला जाता है क्या। तो उस समय ऐसे, तो ये पहला मेरा इस्कॉन में आने के बाद ये पहला भजन रहा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये भजन बड़ा ही सुंदर है, आप क्लास के बाद पढ़िए इसको, और हो सके तो ट्यून में गाने की कोशिश कीजिए, बड़ी आसान ट्यून है। अब ये हुआ आत्मसमर्पण के बारे में, आत्मा मन का समर्पण। तो इस प्रकार से एक भक्त अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सकता है। अब आत्मा का समर्पण कैसे होता है, यमुनाचार्य जी का उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी हमको देते हैं। श्री यमुनाचार्य ने भगवान की स्तुति करते हुए इसी प्रकार के भाव को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किए हैं। हे प्रभु, मैं किसी शरीर के भीतर मनुष्य या देवता जिस रूप में भी रहूं और जिस भी गुण से युक्त रहूं, इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति के 3 गुणों के आनुषंगिक फल है, और इन शरीरों का स्वामी मैं स्वयं को आपको समर्पित कर रहा हूँ। शरीर का स्वामी कौन है? इस शरीर का स्वामी आत्मा। यमुनाचार्य क्या कहते हैं? मैं किसी भी शरीर में रहूं, कुत्ता बनूं, देवता बनूं, मनुष्य बनूं, कोई भी बनूं, लेकिन मेरा जो आत्मा है, किसी का साउंड चालू है तो कृपया बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसे मैसेज आ रहा है। अच्छा, शिंदे माता जी, आपका जो साउंड है वो चालू है, कृपया बंद कर दीजिए। हाँ, तिवारी माता जी, आपका भी साउंड चालू है, उसको बंद कर दीजिए। ओके। तो यहाँ पर यमुनाचार्य जी कह रहे हैं कि मैं किसी भी शरीर में क्यों ना रहूं, लेकिन मेरी जो आत्मा है, ये जो आत्मा है, ये सदैव आपके चरणों में समर्पित रहे। आत्मसमर्पण। शरीर का कोई मतलब नहीं, चाहे किसी भी शरीर में मैं रहूं, लेकिन जो आत्मा है मेरा, वो सदैव आपके चरणों में समर्पित रहूं, या मैं समर्पित करता हूं। ये वह आत्मसमर्पण का या आत्मा के समर्पण का उदाहरण। दूसरा, अब जो तीसरा उदाहरण है हरिभक्ति से प्रभुपाद जी दे रहे हैं, वो उदाहरण दे रहे हैं शरीर समर्पण का। हरिभक्ति विवेक में शरीर के समर्पण के विषय में कथन आया है। भक्त कहता है कि हे प्रभु, जिस प्रकार कोई बिका हुआ पशु अपने पालन तथा निर्वाह के विषय में कुछ भी नहीं सोचता, उसी प्रकार चूंकि मैंने अपना शरीर तथा आत्मा आपको समर्पित कर दिया है, अतएव अब मुझे अपने भरण पालन पोषण की कोई चिंता नहीं है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को अपने निजी या परिवार के भरण पोषण के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई शरीर तथा आत्मा से वास्तविक रूप में समर्पित है, तो उसे सदैव याद रखना होगा कि उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगे रहना है। अब ये शरीर का समर्पण, तो हमको कई सारी चिंताएं होती है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एक भक्त है, वो उसका कथन बताया जा रहा है। वो क्या कहता है, जैसे वे बेचा हुआ, जैसे पशुओं का बाजार होता है, उसमें पशुओं की बोली लगती है, पशु खरीदे बेचे जाते हैं, और जो पशु जिसको बेचा जाता है, अब उस पशु के भरण पोषण की जिम्मेदारी मालिक की होती है। पशु चिंता नहीं करता है कि हाय अब मेरा क्या होगा, मैं इधर से उधर आ गया, अब मुझे रोटी कहाँ से मिलेगी, अब मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, ये पशु चिंता नहीं करता है। वो जानता है कि जिसने मुझे खरीद लिया है, ये चिंता उसकी है, वो सब कुछ कर लेगा।
ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने भरण पोषण की अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल लेवल पर जितना आवश्यक है उतना हमें करना ही चाहिए। इसका मतलब ये कतई नहीं कि हमको सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाना चाहिए। जितना आवश्यक है उतना हमें अपने स्तर पर जो प्रयास है, जो प्रयत्न है, वो करते ही रहने चाहिए। उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इसके प्रति हमें अधिक चिंताग्रस्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो भक्त वास्तविक रूप में भगवान के प्रति अपने शरीर और आत्मा से समर्पित हो चुके हैं, उनको सदैव ये याद रखना चाहिए कि उनकी चिंता अब भगवान की चिंता है, अब वो देख लेंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो भक्ति भी ठीक से नहीं करेंगे, अपना घर में बैठे रहेंगे और भगवान को कहेंगे अरे भगवान दे दो दे दो दे दो दे दो, तो ऐसे भी नहीं होगा। भक्ति के कार्यों में उसे दृढ़ता से लगे रहना चाहिए, भक्ति के सेवा कार्यों में, तो भगवान सब कुछ पूरा कर देते हैं। तो ये हुआ शरीर समर्पण। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि सख्य भक्ति एवं आत्मनिवेदन दो कठिन विधियां हैं, अतएव भगवान के साथ ऐसे संबंध विरले ही देखे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि सख्य भक्ति वाले जो भक्त हैं और आत्मनिवेदन वाले भक्त हैं वो बड़े ही विरले दिखाई देते हैं, इनकी मात्रा बड़ी कम है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो वृंदावन का सख्य है उसको कोई ऑप्शन नहीं है, हम उसकी नकल नहीं उतार सकते। उसी प्रकार से जो आत्मनिवेदनम बलि महाराज ने किया था, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान को। हालांकि भले ही उनके पहली वो भावना नहीं थी, बाद में उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया। तो ये जो आत्मसमर्पण है या ऐसे आत्मसमर्पण करने वाले भक्त, ऐसे उदाहरण बड़े ही विरले दिखाई देते हैं। केवल सिद्ध भक्त ही इन दोनों विधियों को सरलता से निभा सकता है। यानी ये साधन भक्ति के स्तर के भक्तों की बात नहीं है। कौन सी? ये सख्य भाव और आत्मनिवेदन, ये तो बढ़े चढ़े जो भक्त हैं उनकी बात है। वे ही अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर सकते हैं, वे ही भगवान के साथ मित्रत्व के रूप में रह सकते हैं। तात्पर्य यह है कि निष्ठावान भावमयी भक्ति से मिश्रित समर्पण देख पाना दुर्लभ है। मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। यानी ऐसा जो भावमयी भक्ति से मिश्रित समर्पण। अब देखिए यहाँ पर एक चीज क्या समझनी पड़ेगी हमको, कि जो आत्मनिवेदन है उसमें जब मैत्री भाव, सख्य भाव जब मिश्रित हो जाता है तो वो मैत्री आत्मनिवेदनम कहलाता है, मित्रता के स्तर पर। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र थे तो उन्होंने अपनी पूरी नारायणी सेना अर्जुन को दे दी, वे स्वयं भी अर्जुन के स्वारथी बन गए। इससे बड़ा आत्मसमर्पण का उदाहरण क्या होगा? साक्षात भगवान ने प्रकट किया। सब कुछ, एक भाग दुर्योधन को नारायणी सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं ही अपने आप को मान लो जैसे बेच दिया, अर्जुन के सारथी बन गए, पूरी तरह से समर्पण सेवा के लिए। तो ये मैत्र भाव जब आत्मनिवेदन में मिश्रित हो जाता है तो इस प्रकार से वो मैत्र आत्मनिवेदन, और जब कहलाता है। अब जैसे दास्य आत्मनिवेदन, अब दास्य आत्मनिवेदन में, दास्य भाव में कि आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, मेरा जो कुछ भी है सब कुछ आपका है प्रभु, मेरा शरीर आपका, मन आपका, तन आपका, धन आपका, सब कुछ आपका है, आप मेरे मालिक को सेवक हो।
ये दास्य भाव में आत्मसमर्पण। लेकिन ये जो मैत्री और आत्मसमर्पण है ये बड़े ही दुर्लभ दिखाई देते हैं, ये प्राय ज्यादा नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़े चढ़े भक्ति ही इसको पालन कर सकते हैं, निभा सकते हैं। ये साधन भक्ति के स्तर की बात नहीं है। तो मनुष्य को अपने आप को, प्रभुपाद जी कहते हैं, पूर्ण रूप से भगवान पर छोड़ देना चाहिए। आप जैसे मुझे चलाना चाहते हो वैसे आप मुझे चलाओ। तो ये हुआ आत्म निवेदनम। अब आत्म निवेदन में किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? अब एक स्थान में आत्मनिवेदनम के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं कि आत्मनिवेदनम का मतलब, आत्म का मतलब है शरीर, और जब शरीर के रूप में हम इसको मतलब लेते हैं तो शरीर जब आता है तो मैं और मेरा अहंकार, ये रूप स्वाभाविक रूप से ये सारी बातें आ जाती है। तो अपने समस्त अहंकार को, अपने मैं इस वृत्ति को और मेरा इस भावना को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, ये हुआ आत्मसमर्पणम। ये आत्मसमर्पण की और एक आचार्यों की दृष्टि है। तो जब भी हम भगवान के शरणागति की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं, तो इन चीजों को भी हमें भगवान को समर्पित कर देना चाहिए कि आज से मैं ईर्ष्या रहित, मैं और मेरा इस भावना से रहित प्रभु आपकी सेवा करूंगा। ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरे लिए है, इन चीजों से, इन भावनाओं से रहित होकर मैं सेवा करता रहूंगा। तो ये हुआ आत्मनिवेदन। आगे जाएंगे, प्रिय वस्तु अर्पित करना। श्रीमद् भागवत में उद्धव से कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। यानी भगवान को अपनी प्रिय वस्तु अर्पित कर देना, जो भी हमें सबसे, और सबसे प्रिय हमारे लिए क्या होता है? सबसे प्रिय हमें होता है हमारा शरीर। तो हमारा शरीर ही हमें भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। इसे कहा जाता है निज प्रिय वस्तु अर्पणम, यानी अपने स्वयं की प्रिय वस्तु अर्पित करना। कई बार हम देखते हैं ना कि क्षमा कीजिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जीवन भर आम नहीं खाए। एक बार उनसे गलती हो गई थी, उस समय उन्हें प्रतिज्ञा की थी, वो चीज वो जीवन भर नहीं खाए, आम खाया नहीं। अब भगवान को भोग लगाया करते थे लेकिन वो नहीं खाते थे। कैसे? अपनी प्रिय वस्तु, जैसे कार्तिक में हम लोग एक एक वस्तु भगवान के लिए त्यागते हैं, छोड़ दे एक महीने के लिए। तो इससे उन भक्तों को निश्चित रूप से लाभ मिलता है। कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। नारद पंचरात्र में एक कथन आता है कि प्रभु की तुष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में मनुष्य किस प्रकार से कर्म करे। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रत है उसे सभी प्रकार के कर्म करने चाहिए, शास्त्रों द्वारा बतलाए गए तथा जीविकोपार्जन के लिए स्वीकृत। दूसरे शब्दों में, भक्त न केवल शास्त्र विहित भक्ति कर्म करे अपितु कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अपने व्यवहारिक जीवन के भी कार्य करे। उदाहरणार्थ, यदि किसी के भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री हो तो वह अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है। यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। चाहे हम धन अर्जित कर रहे हैं, चाहे हम कुछ कार्य कर रहे हैं, उसका जो भी हमें लाभ मिलता है वो लाभ हमें कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के भक्तों की सेवा में, भगवान कृष्ण के जो भी प्रचार है उसकी सेवा में, हमें उसको लाभ को लगाने की कोशिश करनी चाहिए। इसे कहा जाता है कि कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। अब शरणागत होना, शरणापत्ति।
अब पहला आत्मनिवेदन को कहा गया था शरणागति, अब ये है शरणापत्ति। अब क्या अर्थ है दोनों के, उसको हम समझेंगे। हरिभक्ति विलास में आत्मसमर्पण विषयक यह एक कथन प्राप्त होता है, हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है और जो मन वचन तथा शरीर से उसी तरह कार्य करता है, वही दिव्य आनंद का आस्वाद ले सकता है। नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह देव कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आता है, वह मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचाता हूँ। तो देखिए, ये है शरणापत्ति। अब शरणागति और शरणापत्ति क्या फर्क है दोनों शब्दों में? देखा जाए वैसे ऊपरी तौर से दोनों शब्द एक जैसे ही दिखाई देते हैं और होते भी है, साधारणतः अर्थ भी, लेकिन एक सूक्ष्म अंतर है। शरणागति में भक्त ये सोचता है कि भगवान मेरी संपत्ति है। भक्त क्या सोचता है? भगवान को जब वो शरणागत होता है तो वो सोचता है भगवान मेरे हैं। भगवान किसके? मेरे हैं। इसलिए कई बार हम देखते हैं ना कि मंदिर में भगवान की सेवा के लिए झगड़े होते हैं। नहीं, ये मेरा सेवा है, ये भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान की सेवा है। शरणागति के लक्षण भाव, इसका मतलब कल से हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, ये याद रखना है। ये भाव स्तर की बातें हैं, इसको हम कृत्रिम रूप से अप्लाई कर नहीं सकते हैं। साधन भक्ति को योग्य तरीके से, सही तरीके से पालन करते करते हम इस स्तर तक सेवा की आसक्ति, भगवत सेवा की आसक्ति के स्तर पर हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका अनुकरण नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो शरणागति जब होती है, यह शरणागति का जो भक्त है, भगवान को शरणागत जब होता है तो वो सोचता है कि भगवान मेरे हैं और किसी के नहीं। लेकिन शरणागति से जब हम आगे आते हैं और भी आध्यात्मिक जीवन में, तब का स्तर होता है शरणापत्ति। इसका मतलब होता है कि मैं भगवान की संपत्ति हूं। भगवान, देखिए दोनों में बहुत अंतर है। भगवान मेरे है, इस वाक्य में एक प्रकार से लौकिक अहंकार प्रकट होता है। इसलिए हम लोग गौड़ीय वैष्णव श्रीमती राधा रानी का अनुगत्य क्यों करते हैं? क्योंकि राधा रानी का जो भाव है वो शरणापत्ति का है कि मैं भगवान की संपत्ति हूँ, भगवान जैसे चाहे वैसे मुझे मोड़ सकते हैं, नचा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यूज करके फेंक भी सकते हैं। मैं भगवान की संपत्ति हूँ। हमारे आचार्य, हमारे परंपरा का ये भाव है शरणापत्ति। शरणागति आवश्यक है, वो होना चाहिए, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। उससे आगे मैं भगवान की संपत्ति हूं, इसमें यह भाव होता है भक्त का। एक कथा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। जब अक्रूर जी, आज थोड़ा मैं 10 मिनट अधिक लूंगा, 10-15 मिनट। अक्रूर जी जब वृंदावन आए भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए, तब सारे गोप बाले रोने लगे। सारे वृंदावन में मानो जैसे हाहाकार मच गया, एक दुख की मानो बादल छा गए। मैया यशोदा रोने लगी, नंद महाराज भी दुखी थे, और सभी की विदाई लेकर कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ रथ पर निकल पड़े। सारे सखागण, गोपियां रथ के पीछे आ रही थी। तब अक्रूर जी ने प्रश्न पूछा कि हे कृष्ण, मैंने कई बार सुना है कि आप श्रीमती राधा रानी के बड़े प्रिय हो और राधा रानी आपको बड़ी प्रिय है, लेकिन इस पूरे प्रसंग में मुझे राधा रानी कहीं दिखाई नहीं दी। क्योंकि हर व्यक्ति भगवान को कह रहे थे कि आप मथुरा मत जाओ, आप मथुरा मत जाओ, आप मथुरा मत जाओ।
हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान को रोकने की कोशिश कर रहा था। भाव ये था कि भगवान हमारे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान को यहीं पे मेरे पास रहना चाहिए। यहाँ पूरे प्रसंग में श्रीमती राधा रानी नहीं है। जब वृंदावन के बाहर अब निकलने ही वाला है रथ, वहां पर एकांत में श्रीमती राधा रानी आरती की थाली लिए भगवान कृष्ण के लिए उनका राह देखते हुए खड़ी है। और अक्रूर जी उन्हें देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि अरे ये क्या, पूरा वृंदावन पीछे रह गया और ये अकेली आगे आकर खड़ी रही है यहाँ पर आरती प्लेट लेकर। जैसे जब कोई बाहर जाते हैं ना तो उनका आरती किया जाता है, तिलक किया जाता है उनको, तो राधा रानी उस उद्देश्य से अपने आरती का थाल हाथ में लेकर भगवान कृष्ण की राह देखते वहां पर खड़ी है। कृष्ण तुरंत रथ से नीचे उतरते हैं। अब अक्रूर जी ये सारी वार्ताएं सुनते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि राधा आप मुझे रोकोगे नहीं? तो राधा रानी कहती है कि प्रभु आपको रोकने वाली कौन है? मैं तो आपकी संपत्ति हूं, आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। आपकी इच्छा और आपका आनंद जहां पर होगा वहां पर आप जा सकते हैं। मैं तो बस आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। इसीलिए आप जा रहे हो, आपकी आरती और आपके तिलक के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ? आप केवल मेरे नहीं है। अब ये श्रीमती राधा रानी का जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप केवल मेरे नहीं है, अपितु आप इस समस्त संसार के हैं। संसार के हर प्राणी का आप पर उतना ही अधिकार है। तो मैं अपने लिए आपको यहाँ पर कैसे रोक सकती हूँ? ऐसा कार्य मुझे नहीं करना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की ये बात सुनते हैं तो उनकी आंखों से वहां पर अश्रु निकल आते हैं। यही कारण है कि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को आत्यंतिक प्रिय है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ये समझती है कि मैं भगवान की संपत्ति हूं। देखिए, पूरे इस लीला में हम लोग देखते हैं, केवल इसी नहीं, पूरे कृष्ण लीला में, कि श्रीमती राधा रानी हर समय हर हमेशा भगवान की जैसी इच्छा और जैसी लीला रही वैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करती रही। कभी कोई विरोध नहीं, कभी कोई स्वामित्व की भावना नहीं। यहां तक कि श्रीमती राधा रानी कई बार अन्य सखियों को भगवान के साथ लीला रचाने के लिए भेज दिया करती, क्योंकि उनका भाव इस प्रकार से रहता था। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, शरणापत्ति। तो हमें भी इस भाव के प्रति सजग रहना चाहिए और सोचना चाहिए और ये भाव विकसित करना चाहिए। जब आध्यात्मिक जीवन में भी जब हम मैं और मेरा ये सोचने लगते हैं, मैं और मेरा जब ये हम सोचने लगते हैं तो फिर कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, भक्तों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। तो शरणापत्ति का यह भाव कि मैं भक्तों की संपत्ति हूँ, मैं भगवान की संपत्ति हूँ, मैं भगवान के भक्तों की संपत्ति हूँ, मैं जैसे चाहे वैसे मुझे मोड़ सकते हैं, इस भाव से अगर हम रहने की कोशिश करते हैं तो फिर किसी के साथ मनभेद मतभेद आदि चीज़ें नहीं होती, बड़ी आसानी के साथ हम लोग भक्तों के संग में रह सकते हैं। तो ये हुआ। आगे है फिर अंतिम जो है, तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। तो आई थिंक ये जो तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना, ये जो बातें हैं, ये हमारा पिछला जो है 10वें अध्याय में हो चुका है, प्रथम 5 में। हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, आप पढ़िए। आशा करता हूँ कि कक्षा आज की सभी को समझ में आ गई होगी। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम रुकेंगे और अगली बार से हम लोग 12वां अध्याय आरंभ करेंगे। अब 12वें अध्याय से कुछ श्रवण आदि जो बातें हैं, चीज़ें हैं, उसको आरंभ करेंगे। आई थिंक 54 भक्ति का जो अंग लक्षण है
54वां अंग लक्षण हम लोग आरंभ करेंगे। टोटल 64 है। तो कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम रुकेंगे। सभी से अनुरोध है, जो भी भक्त है वो नियमित रूप से मीटिंग में उपस्थित रहे। वर्चुअल मीटिंग का अटेंडेंस भी लिया जा रहा है, कौन उपस्थित है कौन अनुपस्थित है। दीक्षा के समय ये सारी चीज़ें नोट की जाएगी। ये मत कहना कि फिजिकल मीटिंग नहीं हुआ तो अटेंडेंस मार्क नहीं किया जाएगा। सभी अटेंडेंस मार्क किए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो मीटिंग्स को मिस मत कीजिए। अपने फैमिली के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ उसको अटेंड कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। जिनका भी दीक्षा नहीं हुआ है, दीक्षा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उन सभी भक्तों के लिए मैं विशेष रूप से कहता हूँ। फिर अंतिम समय में भक्त लोग नाराज़ हो जाते हैं, हमारा नाम नहीं हुआ, निर्धारित नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। तो कृपा करके मैं बार बार ये कर रहा हूँ। और जो मैंने 20 पॉइंट्स आप लोगों को, जिनका इनिशिएशंस नहीं हुआ है, जो प्रयास कर रहे हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढालने का और तैयार करने का कोशिश कीजिए। ये आपके लिए ज़रूर होगा। अंतिम समय में आपको वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। अगर उसमें अगर कमी होगी तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो कृपा करके आप इसके महत्व को समझिए। भले ही हम फिजिकल मीटिंग नहीं ले रहे, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गौरांग सभा का ही एक मीटिंग ऐसे है जो रेगुलरली ट्यूसडे चल रहा है। और कई भक्त हैं, कहते हुए खेद भी हो रहा है, कि जो रेगुलरली अटेंड नहीं करते हैं। आप लोगों को रेगुलरली अटेंड करना चाहिए, आपके फायदे के लिए है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्रील सौड़ गोस्वामी प्रभुगण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।